भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से मैदान में होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट दिया गया है। चुनाव आयोग ने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवार की पहली सूची जारी की है। 2019 में बीजेपी ने कुल 303 सीटें जीती थी। बीजेपी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20 और मध्य प्रदेश की 24, गुजरात और राजस्थान की 15-15 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसके अलावा केरल की 12, तेलंगाना, असम और छत्तीसगढ़ और झारखंड की 11-11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बीजेपी ने दिल्ली के 5 सीटों पर, उत्तराखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं गोवा, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार और दमन और दीव की 1-1 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी की पहली सूची में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुल समेत 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम है, जिनमें राज्य मंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विप्ल देव सर्बानंद सोनोवाल को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने कुल 28 महिलाओं को और 50 साल से कम उम्र में जो लोग हैं उनको 47 लोगों को टिकट दिया गया है। पहली सूची में 27 अनुसूचित जाति के हैं और 18 अनुसूचित जाति के जनजाति के उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। बीजेपी ने अभी तक जारी 195 टिकटों में से 57 ओबीसी को दिया है। बीजेपी ने भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दिल्ली के 4 बार मौजूदा सांसद को टिकट नहीं दिया है। आलोक शर्मा को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जगह भोपाल से टिकट दिया गया है। वहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 2019 में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को मात दी थी। बीजेपी ने पहली लिस्ट में दिल्ली से सीनियर नेता हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, रमेश विधुरी और प्रवेश वर्मा को टिकट नहीं दिया है। मध्य प्रदेश की गुना से केपी सिंह यादव को टिकट नहीं दिया गया है। विदिशा, ग्वालियर और मुरैना में भी चेहरे बदल दिए गए हैं। राजस्थान में 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इनमें से 5 सीटों का मौजूदा सांसदों का टिकट नहीं मिला है। झारखंड के हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। अभी यहां के सांसद जयंत सिन्हा हैं, जिन्होंने शनिवार को ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया था कि उन्हें सक्रिय राजनीति से अलग होने की अनुमति दी जाए। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की गुना से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर से मैदान में होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया गुजरात के पोरबंदर से दावेदारी पेश करेंगे। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से ही उम्मीदवार होंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को अरुणाचल पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। भोजपुरी फिल्म के अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट दिया गया है। अभिनेत्री हेमा मालिनी को भी फिर से उत्तर प्रदेश से मथुरा से टिकट दिया है। वहीं पूर्व मंत्री महेश वर्मा को गौतम बुद्ध नगर से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा साक्षी महाराज और एसपी सिंह बघेल को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को उम्मीदवार बनाया है। लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों पर हमले में 4 लोगों की मौत के बाद टेनी विवाद में फंस गए थे। बीजेपी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। किसान नेताओं ने टेनी को टिकट दिए जाने का विरोध किया था। गंत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को भी नई दिल्ली से टिकट दिया गया है। उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर का नाम भी पहली सूची में नहीं है। गौतम गंभीर ने शनिवार को एक ट्वीट के माध्यम से सक्रिय राजनीति से अलग होने का इशारा कर दिया था, जो अब वो पूरी तरह से सक्रिय राजनीति से अलग हो चुके अपनी पार्टी को पत्र लिख करके। हम आपको ये सारी खबरें डिटेल बाय डिटेल इसलिए दे रहे थे कि बीजेपी ने अपने लोकसभा उम्मीदवार के 195 कैंडिडेटों की लिस्ट को जारी कर दिया था, जिसकी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे कि कौन कहां से लड़ रहा है और किसके टिकट काट दिए गए हैं,
जैसे ही फिर दूसरी लिस्ट आती है बीजेपी की तो हम कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियो बनाया जाए और आपको जानकारी दी जाए। आप यह खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। अगर आपने हमें अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। खबर के साथ बने रहिए। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को फैला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अगर आपके पास हो तो आप हमें दिए गए नंबर पे भेज सकते हैं। हम आपकी खबर आसपास की जो भी होगी ज़रूर चला